तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं चार्ज का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वैसे चार्ज के ऊपर मैंने पहले शुरुआत कर चुका हूं इसके। शुरुआत इसकी ज़बरदस्त होनी चाहिए और कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, मेरा इंटेंशन ये है कि आपका ये क्वेश्चन कुछ भी मर्जी, कहीं से मर्जी, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ओपन चैलेंज है आपके पेपर बनाने वाले को कि मेरे स्टूडेंट को चार्ज के ऊपर तो आउट करके दिखा, अगर दम है तो दोस्तों, मेरी इस सोच के साथ आपके एफर्ट्स चाहिए और दोनों टायरों में हवा होगी तो अपनी गाड़ी चलेगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के कंसेप्ट को कर रहा हूँ आज। मैंने कमर कस लिया है कि अपने स्टूडेंट को ज़बरदस्त तरीके से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है। शाबाश। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। जैसा कि पहले हम समझ लें बेटा, एक सेक्शन लिस्ट बनाएंगे। आइए, तो चैप्टर का नाम आपको बताया बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो कौन कौन से सेक्शंस आपने मास्टर करने हैं इसमें, और उसके बारे में एक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 77, जो आप यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ड्यूटी क्रिएट करेंगे, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। एक एक चीज़ का लॉजिक क्लियर करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। आइए एक दूसरे पेज पे साथ में समझेंगे कि क्या मतलब क्या है इसका, इन सेक्शंस में आपने क्या सीखना है। और शाबाश। मेरा इंटेंशन ये है कि कहीं से कुछ मर्जी पूछ ले आपसे, यू मस्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। देखो, एक कंपनी है, कंपनी बिजनेस कर रही है और बिजनेसमैन के लिए फाइनेंस की जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड कराओगे, फाइनेंस उसके लिए जितना बढ़िया, जितना जल्दी आप उसे दे सकते हो, तो उसके लिए बिजनेस करना उतना ही आसान है। ठीक है, आइए इस चीज़ को हम सीखेंगे इस कंसेप्ट के अंदर। दोस्तों, एक कंपनी है, कंपनी को फाइनेंस चाहिए, तो कंपनी कहाँ जाती है? किसी बैंक के पास जाती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है टू फुलफिल इट्स फाइनेंस नीड्स। तो बैंकों के ऊपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आरबीआई का बड़ा प्रेशर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके जब से बढ़ते जा रहे हैं, तब से आरबीआई का प्रेशर है। आरबीआई कहता है कि अगर आपने रिकवरी नहीं करी लोन्स की, तो आपके बैंक को उठा के वाइंड अप कर देंगे या मर्जर कर देंगे किसी दूसरे बैंक के साथ। तो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर, इन बेचारों के ऊपर। तो ये हर कदम बड़ा फूक फूक के रखते हैं। तो ऐसे ही लोन देने के लिए ये बड़ा आनाकानी करते हैं, बड़े ही सोच समझ के बात आगे स्टेप लेते हैं। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एक सिस्टम बना रहे हैं कि जिससे कंपनी जब चाहे फाइनेंस ले सके, और बैंकों के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो कौन करेगा? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, कंपनी के पास क्या है? एसेट्स हैं, और कंपनी उन एसेट्स को सिक्योरिटी पे रखकर, सिक्योरिटाइज करके उन एसेट्स को, सिक्योरिटाइजेशन से बैंक के पास जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी, उससे लोन मांगेगी। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक एप्रीहेंशन है कि इन एसेट्स को ये अनकम्बर्ड हैं या अनकम्बर्ड हैं, यानी पहले से तो लोन नहीं लिया हुआ। तो बैंकों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देंगे, सच्ची इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रू इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसा एक ज़बरदस्त सिस्टम बना रहे हैं हम। तो वो सिस्टम क्या है? वो ये सिस्टम जो है, उसका सिस्टम का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। ठीक है, चार्ज का कंसेप्ट आप समझ गए। चार्ज के कंसेप्ट को समझने के बाद ये आप इसके इंटीरियर्स को जा रहे हो, इसके सेक्शंस को आप समझ रहे हो
कि क्या है ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे कंपनी के एसेट्स को आरओसी, कंपनी के एसेट्स को बैंक के पास हम सिक्योरिटी पे रख देंगे। तो लेकिन ये प्लेज नहीं होना चाहिए। अब इन एसेट्स को अगर हम प्लेज कर दें फिर तो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सोचो। तो मेन जो सारा सिस्टम है, सारा ये दारोमदार है, वो ये है कि इन बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर कंपनी इन एसेट्स को उठा के बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दे तो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। आप मुथूट फाइनेंस के पास जाओ, सोना दो, पैसे लेकर आओ। अब मान लो ये जो कंपनी है ये एक ज्वेलरी का बिजनेस करती है, इसके ज्वेलरी के शोरूम्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर ये अपना सोना उठा के मुथूट फाइनेंस को दे देगी तो फिर बिजनेस कैसे करेगी। तो एक ऐसा कंसेप्ट चाहिए कि वो प्लेज भी ना हो और बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इसमें आ जाती हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल जाए। देखो अगर प्लेज होगा तो प्लेज से इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप इसके पास जाओ, आप आपकी जो सोना है उसकी 70% वैल्यू को वो फाइनेंस कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। तो उनके पास, उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है, वो 1 मिनट में बता देंगे कि आपका सोना असली है कि नकली है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो प्लेज ना हो, प्लेज नहीं चाहिए, ठीक है भाई। हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं एसेट्स कंपनी के पास रहे। प्लेज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो जाती है, यानी प्लेजर प्लेजी को उठा के चक के अपनी एसेट दे देता है और कहता है भाई मुझे पैसे दे दे। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस एसेट्स के ऊपर लोन दे देता है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसके एडवांस सिस्टम चाहिए। तो एडवांस सिस्टम करने के लिए सेक्शन 77 कंपनी के ऊपर ड्यूटी लगा रहा है कि कंपनी जब भी तू पैसा उधार लेगी और चार्ज क्रिएट करेगी तो तू आरओसी के पास जाके उसे रजिस्टर करवाइयो। सेक्शन 77 ये ड्यूटी लगा रहा है, तो आपने ये सेक्शन सीखना है। सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, ठीक है बेटा। तो आइए अगला सेक्शन हम करेंगे। तो जब ये पूरा कंसेप्ट, पूरी कहानी बताऊंगा बेटा, चिंता ना करो आप, बहुत आराम से पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको। आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है बात। अब कंपनी आरओसी के पास जाएगी, आरओसी को कहेगी भाई मेरा चार्ज रजिस्टर कर ले। तो ये ड्यूटी है कंपनी की, कोई भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी तो आरओसी के पास रजिस्टर करवाएगी इसे, ठीक है। तो आरओसी के पास एक रजिस्टर मेंटेन होगा। चार्जेस का एक रजिस्टर कंपनी मेंटेन करेगी, एक रजिस्टर आरओसी मेंटेन करेगा। शाबाश, आप ध्यान से बात को समझो। जब कंपनी लोन लेगी बैंक से अपने एसेट्स के अगेंस्ट तो आरओसी के पास जाएगी। आरओसी क्या करेगा, आरओसी ने एक मेंटेन किया हुआ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। क्या मेंटेन किया हुआ है बेटा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। और एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी ने भी मेंटेन किया हुआ है, ठीक है भाई। मैं इस कंसेप्ट को कुछ इस तरह से बताना चाहता हूँ, छक्का मारना चाहता हूँ सीधा, छक्के मारने की इंटेंशन है भाई, सीधा धुआंधार बैटिंग करने की इंटेंशन है। आप बस सुनते जाओ मेरी बात को। एक रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी, तो एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी के पॉइंट पर भी है, तो दो रजिस्टर मेंटेन होंगे, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी मेंटेन करेगी, एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस आरओसी मेंटेन करेगा। तो दो रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन होंगे, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी अपने एसेट्स पर लोन देगी, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एंट्री करेगी। जैसे ही कंपनी आरओसी को फाइल करेगी, आरओसी को रजिस्टर चार्ज क्रिएट करके आरओसी के पास जाएगी, आरओसी इस रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एंट्री कर देगा। मान लो एसेट्स की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए और बैंक से लोन लिया है 10 करोड़ रुपए का, तो 90 करोड़ वैल्यू बचती है कि नहीं बचती है, बताओ। अब मान लो कंपनी को फर्दर फाइनेंस और चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, दूसरे बैंक के पास जाएगी, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास जाएगी, उसे कहेगी भैया लोन दे दे। तो वो कहेगा लोन किस पे दूं, तो कंपनी कहेगी भाई एसेट्स पर लोन दे दे।
अब जब दूसरा बैंक इसको उन्हीं एसेट्स को फाइनेंस करेगा, तो उस बैंक के पास भी एक मन में एक एप्रीहेंशन होगा कि क्या इस पे लोन ले रखा है, लोन ले रखा है तो कितना ले रखा है। तो बैंक ये कहेगा कंपनी को, भाई तू अपना रजिस्टर ऑफ चार्जेस दिखा। जब कंपनी का कोई पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन बैंक के पास जाएगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस लेके, तो बैंक चेक करेगा कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एसेट्स कितनी है, लोन कितना है। तो बैंक ये चेक करेगा कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, उसमें जो एसेट्स हैं वो 100 करोड़ की हैं, उसके ऊपर 10 करोड़ का लोन है। तो बैंक हैप्पीली लोन देने को तैयार है। लेकिन यह बैंक का जो लोन मैनेजर है, जो कि फ्यूचर में आप भी हो सकते हो, उस पोस्ट पे काम कर सकते हो, तो उसको एक ऑर्डर है। अब उसका डर ये है कि क्या इस एसेट्स पर और लोन ले रखा है, क्या ये अनकम्बर्ड है या अनकम्बर्ड है, या इस पे लोन फ्री है या लोन इस पे ले रखा है। तो वो क्या जाएगा, एक डिजिटल सिस्टम, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, कि बैंक जाएगा, बैंक का लोन मैनेजर जाएगा, वो आपको सामने कॉफ़ी पिलाएगा, आपको बिठा लेगा, आपका रजिस्टर ऑफ चार्जेस उसके टेबल पे है, वो फटाफट जाके अपने ऑनलाइन आरओसी के रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है, एक रिक्विजिट फीस पे करके चेक कर सकता है। जब हमारे ज़माने में, आज से मैं 15 साल पहले की बात बताऊं आपको, तो जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हम बैंकों के लिए चेक करने जाते थे आरओसी के ऑफिस दिल्ली में। तो हमें 40 से 50 रुपए मिलते थे। हम करोल बाग से नेहरू प्लेस जाते, नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाते थे। वहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नीचे जो आरओसी, दिल्ली हरियाणा आरओसी है, वहाँ जाके चेक करते थे। एक पर्टिकुलर फॉर्म भरते थे। आजकल वो सारे फॉर्म बदल गए हैं, नए फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम एक फॉर्म फाइल करते थे, उस फॉर्म फाइल करके वहाँ पे कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस आरओसी के पास है उसकी कॉपी लेकर आते थे। फिर फिर बैंक उसको बुलाता था दोबारा से, कंपनी के ऑफिसर्स को बुलाता था, डायरेक्टर्स को बुलाता था लोन लेने के लिए, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, भाई आ जाओ आपकी लोन एप्लीकेशन पे हम डिसीजन लेंगे। आजकल बड़ा सिस्टम फास्ट है। आजकल तो क्या है कि ऑनलाइन वो बैंक देख लेगा, लेकिन है ना। तो देखो कितना, जो जिस काम को करने के लिए 3 दिन लगते थे, 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता लग जाता था, तो उसी काम को आप 10 मिनट में वो कर सकते हैं। बैंक का क्या करेगा, लोन मैनेजर क्या करेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे जाएगा, रजिस्टर ऑफ आरओसी को चेक करेगा, रिक्विजिट फीस पे करके, जो कि फिजिकल फॉर्मेट भी जाओ तो भी देनी पड़ती फीस तो वही देनी पड़ती है, ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन नॉमिनल सी फीस देनी पड़ती है। तो उस रजिस्टर ऑफ चार्जेस को एक्सेस कर लेगा। उस रजिस्टर ऑफ चार्जेस को एक्सेस करने के बाद बैंक ये निश्चित करेगा कि इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं लोन देना चाहिए। बोलो सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बैंकों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर दिया आपने। देखो सिस्टम में क्या है बेटा, शाबाश, ठीक है। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका बेनिफिट देखो। सबका बेनिफिट क्या है कि बैंकों को लैंडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल गई, और बैंक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, आरओसी को अप्रोच कर सकते हैं। कंपनी को जब चाहे फाइनेंस ले सकती है, कंपनी के पास पूल ऑफ एसेट्स हैं, कंपनी जब चाहे फाइनेंस ले सकती है। तो इसमें दो तरह के रजिस्टर मेंटेन होते हैं। एक रजिस्टर मेंटेन होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार, तो ये सेक्शन 81 के अंदर फाइल ये बनता है। और शाबाश, और ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो कंपनी मेंटेन करती है, ये सेक्शन 85 के अंदर मेंटेन होता है। तो अच्छे से बात आपने सीखनी है, अच्छे से कंसेप्ट सीखना है, छा जाना है इस कंसेप्ट को। बस ये बेटा कंसेप्ट है चार्जेस का। तो इसके लिए डिफरेंट हमने सेक्शन लिस्ट बनानी है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या क्या काम करेंगे। सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, ठीक है। तो आइए सेक्शन लिस्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट बनाएंगे आप इसमें हम। और शाबाश, सेक्शन 78 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो सेक्शन 77 में हम ड्यूटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कंपनी के, कि कंपनी की ड्यूटी है कि वो जब भी चार्ज क्रिएट करे तो उसको रजिस्टर करवाए। सेक्शन 78 में वो क्या करेगी, एप्लीकेशन करेगी आरओसी को। क्या एप्लीकेशन करेगी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, कि जब भी वो चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करवाएगी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस के लिए के रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी को एप्लीकेशन करेगी। तो इसमें हमने सीखने हैं कि कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे, ठीक है। टाइम लिमिट सीखनी है हमने, कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे ये सीखना है। ये काम नहीं करेंगे तो कितनी पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, ये सब बातें सीखनी है। सेक्शन 79 में हमने देखना है, सेक्शन 77 की एप्लीकेशन की बात करेगा। सेक्शन 77 टू अप्लाई,
सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, अप्लाई इन सर्टेन केसेस। तो सेक्शन 77 की एप्लीकेशन की बात करेंगे सेक्शन 79 के अंदर बेटा। आइए फर्दर सीखते हैं, फर्दर हमने क्या पढ़ना है इसके अंदर। सेक्शन 80 सीखेंगे बेटा, बहुत रिलेवेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल यूज है। सेक्शन 80 नोटिस, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। तो डेट ऑफ नोटिस क्या होगी चार्ज की, वो हम सेक्शन 80 में सीखेंगे, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। शाबाश। और सेक्शन 81 में हम सीखेंगे कि जो रजिस्ट्रार होगा, आरओसी होगा, वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। सेक्शन 81 इसके अंदर आपने सीखना है बेटा। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, आइए इसको हम, दो रजिस्टर मेंटेन होते हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार, टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार। ठीक है बच्चा, आपने ये एक एक सेक्शन को अच्छे से सीखना है, एक एक सेक्शन को उड़ाना है। डिफरेंट हर सेक्शन में कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यानी कोई भी अपडेट ऐसी नहीं होगी मेरी क्लासेस में, आपको मेरे स्टूडेंट को कभी भी बासी चीज़ नहीं मिलेगी, हमेशा फ्रेश माल मिलेगा। और मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है इस सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत इजी बनाना है, इतना इजी बनाना है कि आपके लिए एफर्टलेस काम हो इस सब्जेक्ट में पास होने का। तो सेक्शन 82 कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, एक और ड्यूटी बता रहे हैं, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो ऑनलाइन क्लासेस आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पर संपर्क करेंगे, 98180 मेरा नंबर है बेटा, आप नोट कर लेंगे मेरे नंबर को। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप इंडिया के अंदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे आपको ये कंपनी लॉ पढ़ना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं कौन हूँ, मुझे भगवान ने, एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे भगवान ने बनाया है इस सब्जेक्ट के लिए। तो हर आदमी की ज़िंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी न किसी चीज़ के लिए वो जीता है। तो मैं जी रहा हूँ इस सब्जेक्ट के लिए बेटा। तो आप अगर ये सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, जो नंबर मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, और व्हाट्सएप करेंगे आप, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा व्हेन आई फाइंड टाइम। तो 9818050252। ठीक है, और अगर आपको बात करने की ज़रूरत है मेरे से तो मैं आपको कॉल करने का टाइम भी बताऊंगा, उस वक्त आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कॉल ना करिए, जब मैं टाइम दूं तो उस वक्त कॉल करिए। सेक्शन 82 कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन। अब इस बात को समझिए बेटा, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि कंपनी जब चार्ज क्रिएट करती है तो उसे दो बारी आरओसी के पास, दूसरी बारी आरओसी के पास जाएगी जब वो पैसा वापस कर देगी। अब कंपनी का ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस, अब ये कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस क्या बोल रहा है, ये कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस ये बोल रहा है कि कंपनी ने अपने एसेट्स पे लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी की लोन लेने की कैपेसिटी को कम कर रहा है। अगर कंपनी ने इस बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा इसके मुंह पे मार दिया, वापस कर दिया, इसका पैसा ले भाई, पैसा पकड़ ब्याज के साथ, तो कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस के जो आरओसी के पास मेंटेन है अपने यहाँ तो करेगी एंट्री, पर उसको यहाँ भी इसको करवाना है, सेटिस्फेक्शन करवाना है। यानी वो बोलेगी कि मैंने अब लोन रिपे कर दिया। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है टू रिपे द लोन विद इंटरेस्ट। तो कंपनी की ड्यूटी है, सेक्शन 82 के अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 82 के अंदर पढ़ेंगे, ये कंपनी की ड्यूटी है कि जिस तरह से उसने चार्ज क्रिएट करवाया था तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाया था, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन, तो ऐसे ही कंपनी को सेटिस्फेक्शन भी रिपोर्ट करनी है। आइए सेक्शन लिस्ट में आगे बढ़ेंगे। शाबाश। जब कंपनी रिपोर्ट करेगी सेटिस्फेक्शन को तो सेक्शन 83 में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ आरओसी। सेक्शन 83 की बात करेंगे यहाँ पे बेटा, क्या करेंगे, पावर ऑफ आरओसी टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन, पावर ऑफ आरओसी टू रिकॉर्ड satisfaction of charge।
आइए बेटा सेक्शन 84 की बात करेंगे इस लिस्ट में। तो सभी पहला काम आपने ये करना है, शाबाश। तो पहला काम आपने ये करना है कि आप इन सभी सेक्शंस को अच्छे से करें। तो चार्ज से संबंधित अगर कोई रिसीवर अपॉइंट किया है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, तो किसे इंफॉर्मेशन देनी है सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। किसे इंटीमेट करना है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, ऑफ रिसीवर और मैनेजर, चार्ज से संबंधित सेक्शन है ये भी। तो सेक्शन को फर्दर जब हम पढ़ेंगे क्लास डिटेल में तो पढ़ेंगे कि किसको इंटीमेट करना है, कब करना है, क्यों करना है। और सेक्शन 85 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंपनीज, ये कंपनी की भी ड्यूटी है, कंपनी का भी ऑब्लिगेशन है। कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस, 2 रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन होते हैं, कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। और यहाँ पे स्टूडेंट दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। अब वो पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय कंपनी, कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। यानी वो 85 पूछता है तो 81 लिख के आते हो, 81 लिखता है तो 85, यानी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एग्जाम का ये बड़ा हिट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तो 81 भी लिख कर आओ वहाँ पर, 85 भी लिख कर आओ, ताकि दोनों पॉइंट आपके अच्छे से आप बता सको और अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे आए। और शाबाश। और सेक्शन 86 की हम बात करेंगे यहाँ पे, पुनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, सेक्शन पुनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। अगर आप इन सेक्शंस में कंट्रावेंशन करते हो तो क्या पुनिशमेंट मिलेगी, ये भी आपको जान लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बिना पेनल्टी के तो काम करते नहीं है, बिना डंडे के तो इंसान काम करता ही ना। तो ये कॉर्पोरेट वाले काम तो बिना डंडे के होते नहीं है, ये तो प्रूवन एक्सपीरियंस है। तो रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब जानते हो कि बताना पड़ेगा, यानी गलती को सुधारना। रेक्टिफिकेशन कोई चीज़ को ठीक करना, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे नहीं लिखना, आपने ध्यान रखना है। इसके नंबर करते हैं इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। चलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो ये सारी चार्जेस की दुनिया है। तो 81 टू 77 से हमने शुरू किया, 77 टू 87, यानी अराउंड 10 सेक्शंस हैं ये। और इन 10 सेक्शंस को आपने लॉजिकली समझना है, जो कि मैंने इस डायग्राम के जरिए भी कई सेक्शंस आपको बताए और ये सिस्टम बताया, इस सिस्टम का यूज़ बताया। देखो अब कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। अब कंपनी को भी लोन लेना है, ना बैंकों को कोई दिक्कत है, ना लोन लेने वालों को कोई दिक्कत है। और ये अमूल के मक्खन के जैसे स्मूथ ये सिस्टम चलेगा। और इसलिए कोई इस सिस्टम में लापरवाही ना करे। इसीलिए 86 में पेनल्टीज़ का जिक्र होगा कि अगर जो भी आदमी लापरवाही करेगा कंपनी के पार्ट पर या बैंक के पार्ट पर, तो कोई भी अगर इसके ऊपर लापरवाही करेगा, रूल्स को तोड़ेगा, तो उसको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक सेक्शन को हम यहाँ देखेंगे, एक एक सेक्शन को करेंगे, अच्छे से बात को सीखेंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है बेटा। आप किसी भी लेवल पर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, आप सीएमए कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल पर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। और आप इस कंसेप्ट में, जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आपको इस कंपनी लॉ के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, तो आपकी नॉलेज को आप कंप्लीट नहीं कह सकते, आपकी नॉलेज अधूरी रहेगी। क्योंकि ये जो आगे का समय आने वाला है, ये अब तक जो पिछली 200 साल की बात करूं तो ये कंसेप्ट सुपर हिट रहा है और ये सुपर डुपर हिट रहने वाला है। यानी ये हमारी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आपको चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट पे अपनी ग्रिप हासिल करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और नॉलेज जब बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज़ द बाय प्रोडक्ट, confidence is the byproduct of knowledge. So that's it for this session. Thanks very much for listening. Subscribe my channel for further classes. Thank you very much.